शांति शांति शांति। ओम। सभी भाई बहन अपना माइक म्यूट कर लो। पिछली पूर्वार्ध की विवरणात्मक कक्षा में हमने ध्यान क्या है, ध्यान कैसे करते हैं, ध्यान क्यों किया जाता है, ये विषय बताने का प्रयास किया था। ध्यान में यम नियम का उपयोग और ध्यान के लिए आसन स्थिरीकरण, इसके प्रयोग किए थे। तो पिछली कक्षा में यदि कोई बात जो विवरणात्मक थी अथवा प्रयोगात्मक थी, उसमें कोई बात समझ में ना आई हो, कोई प्रश्न पूछना चाहते हो तो हाथ उठाकर पूछ सकते हैं। हस्तोत्थापन के विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा हम अगली बात करेंगे। बहुत सुंदर। कोई प्रश्न नहीं है, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। जो प्रयोगात्मक कार्य हमने किया था, ध्यान में यम नियम का उपयोग, ध्यान हेतु आसन स्थिरीकरण, इसमें हम और कुछ जानने का प्रयास करेंगे। ध्यान में यम नियम का उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो लोग यम नियम पर ध्यान नहीं देते हैं परंतु ध्यान करने का प्रयास करते रहते हैं, उन लोगों को सफलता नहीं मिल पाती। उसका एक बहुत बड़ा कारण यह भी है क्योंकि यम नियम में शिथिलता, यम नियम का पालन न करना, व्यवहार अच्छा न रखना, इससे हिंसा होती है। अर्थात हमारे आसपास के रहने वाले लोग हमसे कष्ट प्राप्त करते हैं। उसके फलस्वरूप निश्चित रूप से उनके मन में हमारे प्रति विद्वेष अथवा बदले की भावना, इस प्रकार का भाव रहता ही है। और हमें एक बात बहुत ध्यान से समझ लेनी चाहिए कि यद्यपि परमात्मा ने हमें मन रूपी साधन अलग अलग दिए हैं, परंतु प्राण अर्थात सामष्टिक प्राण के माध्यम से इन मनों को आपस में, इस सामष्टिक प्राण के माध्यम से जोड़ा भी है। शरीर के अंतर्गत जो प्राण है वह हमारे मन को ऊर्जा देता है, सहायता देता है। यदि हम यम नियम का पालन अच्छे से करते हैं तो आंतरिक प्राण से भी हमें बहुत अच्छी प्रकार से सहयोग मिलता है।
किसी प्रकार की ग्लानि नहीं रहती है। यम नियम का प्रयोग न करने से आंतरिक कुछ न कुछ ग्लानि, अंतर्विरोध, अंतरात्मा की ओर से भय, लज्जा, शंका इत्यादि भी प्राप्त होती है। इस आत्मग्लानि इत्यादि के कारण से हमारे शरीर का प्राण हमारे मन को भली प्रकार सहयोग नहीं करता। जो एकाग्रता के लिए शक्ति अपेक्षित है वो प्राप्त नहीं होती है। कभी कभी कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हम इसकी परवाह नहीं करते, हम उस ओर ध्यान ही नहीं देते, हम मन को एकाग्र कर लेते हैं। मन को एकाग्र थोड़ी मात्रा में किया भी जा सकता है, परंतु साधना के लिए जितनी एकाग्रता की तीव्रता और शक्ति की अपेक्षा होती है वह प्राण से प्राप्त नहीं होती। दूसरी ओर जो सबके मन सामष्टिक प्राण से जुड़े हुए हैं, वहां से भी विपरीत भावना प्राप्त होने के कारण से सामष्टिक प्राण का सहयोग भी भली प्रकार प्राप्त नहीं हो पाता। विरोध प्राप्त होता है और वह भी हमारी एकाग्रता में बाधक है। तो साधना करने वाले साधक के लिए यम नियम का सूक्ष्म रूप से पालन करना अनिवार्य है। इसके बिना उपलब्धियां प्राप्त नहीं हो सकती और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रयास करने पर थोड़ा बहुत लाभ अवश्य मिल सकता है, परंतु पूरा लाभ प्राप्त कभी नहीं होगा। इसलिए अपने लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जीवन में, व्यवहार में यम नियम का प्रयोग हो, पालन हो। ध्यान के स्तर पर आकर जब हम यम नियम के संकल्पों को एकाग्र होकर दोहराते हैं, उससे हमें और अधिक आत्मिक बल की प्राप्ति होती है। इसलिए उन यम नियम की सूक्ष्मता से पालन के लिए हमें ध्यान करते समय आरंभिक योगाभ्यासी को तो बार बार यम नियम के संकल्पों को दोहराना चाहिए, बार बार संकल्प दृढ़ करना चाहिए। उससे संबंधित पिछली जो प्रायोगिक साधना थी उसमें हमने अहिंसा, सत्य, अस्तेय इन संकल्प किए थे। ध्यान में आसन स्थिर करने के पश्चात वो संकल्प हमने किए थे। आसन को स्थिर करने के लिए ईश्वर को समर्पण करना, यह अचूक उपाय है। प्रयत्नों को शिथिल करना और अनंत परमात्मा में एकाग्र होना और समर्पण करना, और यह उपाय ऋषि पतंजलि और ऋषि व्यास जी ने भी ज्यों का त्यों बताया है। एक आसन जिसमें हम लंबे समय तक बैठ सकें, उस आसन का हमको प्रयोग करना चाहिए। अनिवार्यता नहीं है कि हम घुटनों को मोड़कर ही बैठें, परंतु
यह अच्छा रहता है कि हम भूमि पर कंबल आदि कुछ मोटा आसन बिछाकर उस पर घुटनों को मोड़कर पालथी लगाकर अथवा सिद्धासन, जैसा कि पिछली कक्षा में बताया गया था, उसको लगाकर, और जो बहुत अच्छे अभ्यासी हैं पद्मासन आदि भी लगा सकते हैं। सिद्धासन पद्मासन थोड़े से कठिन होते हैं, सभी उसमें स्थिरता प्राप्त नहीं कर पाते हैं, कष्ट हो जाता है, दर्द होता है, तो उस दर्द को सहन नहीं करना है, बल्कि पैर खोल लेना है। तो हम बिना कष्ट के लंबे समय तक जिस आसन में बैठ सकें वही हमारे लिए उपयुक्त आसन है। उसमें हमें बस ध्यान ये रखना है कि हमारी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रहे, अर्थात उसमें ना तो बहुत अधिक अतिरिक्त तनाव हो और ना ही बिल्कुल ढीलापन हो। एक स्वाभाविक स्थिति, रीढ़ में जो एक स्वाभाविक वक्रता है, उतना ही सीधा रीढ़ की हड्डी को रखना है। और ऐसी स्थिति में कमर, गर्दन और सिर की चोटी का भाग एक सीध में रहे और रीढ़ की हड्डी भूमि से 90 अंश का कोण बनाती रहे, क्योंकि संतुलन की ये सबसे सुविधाजनक स्थिति है। इस प्रकार के संतुलन से न्यूनतम बल शरीर का लगता है और न्यूनतम ऊर्जा खर्च होती है। और एकाग्रता के लिए अधिकतम ऊर्जा शेष रहती है। आसन को स्थिर करके यम नियमों का संकल्प दोहराकर, जिसे हम अभी प्रयोग में भी दोहराएंगे, प्राणायाम का उपयोग करना है। ध्यान के लिए प्राणायाम का उपयोग प्राणायाम के द्वारा हम शरीर को भी ध्यान के योग्य बनाते हैं। सामान्य शरीर ध्यान के योग्य नहीं होता, क्योंकि वह और उसकी धातुएं संपूर्ण परिपाक को प्राप्त नहीं होते। वेद में भी परमात्मा कहते हैं, अतप्त तनूर न तदामो अश्नुते। जो बिना पके हुए अतपस्वी शरीर वाले हैं, आम हैं, कच्चे हैं, वो कभी भी एकाग्रता की स्थिति को, निरुद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते, परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। और यह प्राणायाम एक ऐसा साधन है जो परम तप कहलाता है। शरीर की धातुएं भी परिपाक को प्राप्त हो सकती हैं,
यदि हम संयमित भोजन आदि आहार विहार रखते हैं तो, यदि हम असंयमित हैं तो फिर प्राणायाम भी उस परिपाक को कराने में सफल नहीं होगा। इसलिए प्राणायाम को हम ध्यान से भिन्न समय में भी नियम बनाकर कर सकते हैं, और बल्कि करना चाहिए। शरीर में धातुओं के परिपाक के लिए जठराग्नि की, ताप की, उष्णता की, अग्नि की आवश्यकता होती है। जठराग्नि कम होती है तो शरीर अपक्व होता है, अनेक रोग बड़ी शीघ्रता से घेर लेते हैं। जरा सा वातावरण परिवर्तित होने पर अथवा थोड़ी सी प्रतिकूलता होने पर रोग अपना प्रभाव दिखाने लगता है। कोई भी रोग बहुत शीघ्रता से हो जाता है, तो ये कच्चा शरीर है। और जो परिपक्व शरीर है, जिसमें धातुएं अच्छे से परिपाक को प्राप्त हुई हैं, वो वातावरण इत्यादि को, अन्य परिस्थितियों को सहने में समर्थ होता है। रोग शीघ्रता से नहीं आते, बल्कि ऐसे शरीर से व्यक्ति साधना भली प्रकार कर सकता है। इसलिए ध्यान के अतिरिक्त समय में भी हमको प्राणायाम की आवृत्ति थोड़ा थोड़ा बढ़ाना चाहिए। उदाहरण के लिए हम 3 प्राणायाम लें तो उसकी कई आवृत्ति दिन में हम कोई 4 बार समय निकाल के ध्यान के अतिरिक्त भी प्राणायाम कर ले। प्राणायाम पूरी श्रद्धा के साथ में, पूरी निष्ठा के साथ में किया जाना चाहिए। प्राणायाम में सर्वप्रथम बाह्य प्राणायाम करना चाहिए। बाह्य करने की जो विधि है वह सत्यार्थ प्रकाश में तृतीय समुल्लास में देखी जा सकती है। संक्षेप से यहाँ भी बताने का प्रयास करता हूँ। प्राणायाम जब करना चाहें तो आसन को स्थिर करें, मन को पवित्र करें, और जिस प्रकार से उल्टी होती तो जितने वेग से अन्न जल बाहर निकल जाता है, उतने ही वेग से कोष्ठ में स्थित वायु को, अर्थात पेट और फेफड़े में जितनी वायु है उस सब को एक साथ बड़ी तेजी के साथ में बाहर फेंक दिया जाता है। फेंकने से पहले मूलेंद्रिय अर्थात गुदा को ऊपर की ओर खींच के रखते हैं। खींच के रखकर वायु को बाहर बहुत तेजी के साथ में फेंक देते हैं, और फिर फेंकने के पश्चात बाहर ही रोकते हैं। पूरा रीढ़ की हड्डी वैसे के वैसे बिल्कुल सीधी रहती है, कोई परिवर्तन नहीं होता। बाहर रोके रखते हुए ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः, ये जो
7 महाविहारतियां हैं संध्या में, इनका जप करते रहना चाहिए, अथवा ओम का जप या गायत्री मंत्र का जप करते रहना चाहिए। जब घबराहट हो तो श्वास को थोड़ा और बाहर धक्का देते हुए धीरे धीरे श्वास को अंदर आने देना चाहिए। यदि हम प्रयत्न पूर्वक रोकते हुए श्वास को धीरे धीरे अंदर नहीं लेंगे तो एकदम से आंधी की तरह से वायु अंदर भरेगी, जो कि हानिकारक हो सकती है। नियंत्रण समाप्त हो जाएगा। श्वास प्रश्वास को नियंत्रित रखना, ये हमको प्राणायाम के माध्यम से ये भी करना है। हमको अनुभव क्या होगा? जब हम श्वास को बाहर की ओर बलपूर्वक रोके रखेंगे तो शरीर में उष्णता उत्पन्न होगी, गर्मी उत्पन्न होगी। और जब हम श्वास को अंदर धीरे धीरे भरेंगे तो फेफड़ों के जिन कोनों में सामान्य से प्राणवायु प्राप्त नहीं हो पाती है, वहां तक भी प्राणवायु धीरे धीरे पहुंचेगी, प्राप्त होगी। तो बहुत लाभदायक है। सारे शरीर में जो परिपाक का कार्य, धातुओं के परिपाक का कार्य, प्राणवायु जिसे ऑक्सीजन भी आजकल कहते हैं, उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो यह एक प्राणायाम जब श्वास की पूर्ति हो जाती है तो माना जाता है। उसके पश्चात दूसरा और तीसरा, ऐसे 3 प्राणायाम एक बारी में कर सकते हैं। जिनको लंबे समय तक अभ्यास हो जाता है, जिनका खान पान अच्छा रहता है, अर्थात स्निग्ध घृत आदि का सेवन, दूध का सेवन करते हैं, शरीर में पर्याप्त सामर्थ्य भी होती है, तो वो 21 प्राणायाम तक कर सकते हैं। अधिक गर्मियों के दिनों में 21 तक न ले जाकर कम रख सकते हैं। सर्दियों में प्राणायाम की मात्रा बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से एक प्राणायाम, इसी तरह से अभ्यंतर प्राणायाम भी होता है। पहले बाह्य प्राणायाम को कुछ दिनों तक अभ्यास करना चाहिए। शरीर में हमें बल का अनुभव होगा, धातुओं के परिपाक का भी अनुभव होगा। उसके बाद में फिर हम अभ्यंतर प्राणायाम भी कर सकते हैं। अभ्यंतर प्राणायाम करने के लिए सामान्य रूप से अंदर आने वाली श्वास को अंदर भर लेना है और भरकर रोक लेना है, रोके रखना है और जप करते रहना है। जब न रोका जा सके, घबराहट हो, तब भी थोड़ा सा और प्रयत्न करते हुए रोकते रोकते धीरे धीरे श्वास को
बाहर निकालना है। अनियंत्रित न होने पाए ऐसा पूरा प्रयास करना है। श्वास भर लिया था, अब नहीं रोका जा रहा है तो एकदम से छोड़ दिया, अनियंत्रण पूर्वक ऐसा न हो। नियंत्रण पूर्वक धीरे धीरे श्वास बाहर की ओर छोड़ना है। जब श्वास बाहर चला गया, प्रश्वास हो गया पूरा, तो ये एक प्राणायाम हुआ। इसी प्रकार से दूसरा, तीसरा कर सकते हैं। तो ध्यान के समय से अतिरिक्त समय में भी इसको करना चाहिए। और ध्यान के समय में केवल 3 प्राणायाम करके हम ध्यान में प्रविष्ट हो सकते हैं। जब आसन स्थिर हो जाए तो प्राणायाम आरंभ कर सकते हैं। तो ध्यान के अभ्यासी सभी पुराने साधक यहाँ पर भी हैं, कुछ एक नए भी होंगे। तो इस ध्यान की और प्राणायाम की विधि को हम ध्यान में रखेंगे। आसन को स्थिर करने के लिए हम प्रयास करते हैं। तो आइए अब प्रयोग करने की ओर बढ़ें कक्षा के उत्तरार्ध में। आसन यदि नहीं लगाया तो लगा लीजिएगा। जो भी हम हमेशा से लगाते हैं, अथवा जो नए साधक हैं वे पालथी मारकर बैठ सकते हैं। जिनको घुटनों में परेशानी है वो कुर्सी पे भी बैठ सकते हैं। कमर, गर्दन, सिर की चोटी का भाग एक सीध में रखें। धड़ का भाग भूमि से 90 अंश का कोण बनाता रहे। अत्यंत सावधान स्थिति। आसन को यदि कोई समस्या हो तो नितंबों के नीचे 3-4 इंच की कुछ गद्दी बनाकर भी रख सकते हैं। उससे अनेक बार सुविधा हो जाती है बैठने में। आसन लगाने के पश्चात हाथों को सुविधानुसार घुटनों पर रख सकते हैं, अथवा अंजलि बनाकर गोदी में रख सकते हैं, या किसी भी मुद्रा में रख सकते हैं। आंखें कोमलता से बंद रहें। सभी प्रयत्नों को शिथिल कर दें। अर्थात आसन लगाने में जो कुछ प्रयत्न हो रहा है उसके अतिरिक्त अन्य कोई भी प्रयत्न नहीं करेंगे। शरीर पूरा विश्राम जैसी स्थिति में है। अर्थात आसन लगाने के लिए जितना शरीर में बल अपेक्षित है उसके अतिरिक्त कहीं भी कोई भी तनाव न हो। यम नियम में अंतिम जो नियम है, ईश्वर प्रणिधान, वह क्रिया योग का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगा। किसी भी योगाभ्यासी के लिए ये तीनों अधिक ध्यान देकर करने योग्य कार्य हैं। तप सब यम नियमों का पालन करने के लिए बहुत आवश्यक है। स्वाध्याय योगाभ्यास में उत्कृष्टता लाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। ईश्वर प्रणिधान क्लेशों से बचने, आसन को स्थिर करने से लेकर एकाग्रता प्राप्त करने, निरुद्धावस्था प्राप्त करने, वैराग्य प्राप्त करने, सभी में अत्यंत सहयोगी है। तो ईश्वर प्रणिधान कैसे करना है, इसके विषय में सबसे पहले हम बात करते हैं। सबसे पहले ईश्वर की सत्ता को सिद्ध करना है। संसार में केवल तीन वस्तुएं हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति। हम स्वयं जीव हैं, आत्मा है। शरीर आदि साधन और ये संसार प्रकृति से बना हुआ है। इस सब प्रकृति आदि का, शरीर आदि का संचालन मैं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये कैसे कार्य करते हैं, इनका विज्ञान क्या है, इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं तो केवल इच्छा करता हूं और कार्य हो जाता है। उसके बीच में, मेरी इच्छा और कार्य होने के बीच में कितने साधन लग रहे हैं, उनमें क्या प्रक्रिया हो रही है, उसका कुछ भी ज्ञान मुझे नहीं है। ये सब कुछ इतना वैज्ञानिक है कि यह ऑटोमेटिक नहीं हो सकता, स्वतः भी नहीं हो सकता। प्रकृति जड़ है, जड़ प्रकृति में ज्ञान की सामर्थ्य नहीं है। मैं जान तो सकता हूं, पर मैं बहुत कुछ जानता नहीं। तीन में से एक चेतन परमात्मा ही बचे, जो सब कुछ का धारण, संचालन कर रहे हैं। ना मुझ में सामर्थ्य है, ना मेरे जैसे अन्य जितने भी जीव हैं, सब मिलकर भी इन सब कार्यों को कदापि नहीं संभाल सकते हैं। केवल परमात्मा में ही यह सामर्थ्य है कि सब कार्यों को संभालना, संचालन करना कर सकते हैं, जो कि सर्वव्यापक है।
प्रकृति जड़ है, अर्थात ज्ञान के सामर्थ्य से रहित है, इच्छा प्रयत्न के सामर्थ्य से रहित है। मुझ में ज्ञान इच्छा प्रयत्न तो है, परंतु सामर्थ्य बहुत कम है। परंतु ईश्वर ज्ञान इच्छा प्रयत्न इन चेतन के गुणों से युक्त होते हुए भी अनंत सामर्थ्यवान सर्वव्यापक है। व्यापक होने से हे परमात्मा, मुझे भी आपने ही धारण किया हुआ है। संपूर्ण ब्रह्मांड को आपने ही धारण किया हुआ है। कण कण को आपने धारण किया हुआ है, और न केवल धारण कर रहे हैं, बल्कि आप संचालन भी कर रहे हैं। हे परमात्मा, मुझे प्रेरणा भी आप ही कर रहे हैं। क्योंकि आप सर्वव्यापक हैं, इसलिए यहाँ जहाँ मैं उपस्थित हूँ, यहाँ भी आप ही उपस्थित हैं। आप में अनंत सामर्थ्य है। आप मुझे प्रतिक्षण देख, सुन और जान रहे हैं। परमात्मा को इस भाव से युक्त होकर जानते रहना, समझते रहना, यही समर्पण है। सभी क्रियाओं को परमात्मा को समर्पित करना, अर्थात हे परमात्मा, आपकी जानकारी में ही मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ वह पूरी तरह से आपकी जानकारी में है। इतना ही नहीं, बल्कि मुझे सब कुछ करने के लिए आप ही सहायता भी प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत कम सामर्थ्य वाला हूँ। हे परमात्मा, मैं यम जो महाव्रत हैं, उनके अपने लिए हुए संकल्पों को दोहरा रहा हूँ। हे परमात्मा, मैंने आपके सामने, अर्थात आपकी ही वर्तमानता में अहिंसा का व्रत लिया है। अर्थात मैं सभी प्राणियों के प्रति द्वेष भाव और वैर भाव का त्याग कर रहा हूँ। सभी प्राणियों के प्रति मैं हित की भावना से ही सदा युक्त रहूंगा, कल्याण की भावना से ही सदा युक्त रहूंगा। व्यवहार काल में आपके दिए हुए आदेश के अनुसार जो कार्य मुझे प्राप्त है, वह कार्य मैं करता रहूंगा।
कोई आतताई भी यदि मेरे अथवा मुझको प्रदत्त जिम्मेदारी के अंतर्गत परिवार आदि पर आक्रमण, हानि पहुंचाने के लिए, शरीर आदि को भी हानि पहुंचाने के लिए यदि करता है, उसके भी प्रति मैं अहित का भाव न रखते हुए उसके कल्याण के लिए, उसके पाप भाव से उसे छुड़ाने के लिए यदि उसके शरीर का नाश भी करना पड़े, तो कर्तव्य पालन की दृष्टि से और उसके हित की दृष्टि से, कल्याण की दृष्टि से मैं वह कार्य भी आपकी कृपा से कर सकूंगा। कभी भी द्वेष भाव, वैर भाव का भाव मैं नहीं लाऊंगा। प्राणी मात्र के हित की कामना मैं सदा रखूंगा। यथा योग्य जिसका जिसमें हित है और जैसा ज्ञान आपने मुझे वेदानुकूल प्रदान किया है, उसके अनुकूल व्यवहार करते हुए मैं सदा सब प्राणियों के हित के लिए ही कार्य करता रहूंगा और सदा मन में सबके हित का भाव, कल्याण का भाव ही रखूंगा। हे परमात्मा, जैसे आप हम प्राणियों को दंड भी हित के लिए देते हैं, ऐसे ही आपके इस गुण का अनुकरण करते हुए केवल हितकारक होने का एक भाग, सुख पहुंचाना, यही मैं प्रयोग नहीं करूंगा, बल्कि जैसे आप हित के लिए दंड भी देते हैं, इसी प्रकार से मैं भी दुष्ट को दुष्टता से छुड़ाने के लिए, उसके कल्याण के लिए, उसके हित के लिए कार्य करूं। हे परमात्मा, मुझ में सामर्थ्य की न्यूनता है और आपने सामर्थ्य बढ़ाने के लिए मुझे शरीर, प्राण, इंद्रियां, मन, अहंकार, बुद्धि, ये साधन प्रदान किए। मैं इनका संपूर्ण सदुपयोग करके आपका पूर्ण अनुकरण करने का प्रयास करूंगा और आपसे प्रार्थना करता हूं, हे परमात्मा, इस अहिंसा रूपी महाव्रत का पालन करने के लिए, सही सही न्याय करने के लिए मुझे सामर्थ्य प्रदान कीजिए। मुझे सहायता प्रदान कीजिए। हे परमात्मा, दूसरा व्रत में
सत्य का लेकर चल रहा हूं। सत्य अर्थात वाणी और मन दोनों में केवल यथार्थ का ही धारण करना। मन में बहुत सी गलत मान्यताएं मैंने रखी हुई हैं। हे परमात्मा, जो कि अयथार्थ हैं, सत्य नहीं है, ऐसी मान्यताओं को, ऐसे संस्कारों को ढूंढ ढूंढ कर उनको नष्ट करना, उनका विरोध करना, ये कार्य मैं आरंभ कर चुका हूं। हे परमात्मा, आपकी कृपा से, आपकी सहायता से ही मैं अपने सभी बनाए हुए अयथार्थ, असत्य विचारों को नष्ट करने का संकल्प ले रहा हूं। आपकी सहायता की अत्यंत अपेक्षा, आवश्यकता है। हे परमात्मा, मन में तो जो भी संस्कार हैं वो, उनसे मेरा ही हित अहित होता है, परंतु जब मैं वाणी से कुछ भी प्रकट करता हूं तो उससे अन्यों का भी हित और अहित होने लगता है। इसलिए मैं ये संकल्प लेता हूं कि जो परीक्षा पूर्वक सत्य सिद्ध होगा उसको ही मैं वाणी से बोलूंगा। किसी भी अपनी असत्य, गलत, बनाई हुई मान्यता को वाणी से बाहर नहीं आने दूंगा, जिससे समस्त संसार का केवल हित हो, कल्याण हो और मेरे अहिंसा का व्रत पालन हो सके। हे परम सहायक, परम मित्र, परम गुरु परमात्मा, मन की गलत मान्यताओं को जब तक मैं शुद्ध नहीं करता, तब तक मेरा आचरण भी उसके अनुकूल शुद्ध नहीं हो पाएगा। इसलिए आज मैं यह संकल्प ले रहा हूं कि किसी भी पूर्व अभ्यास के अनुसार प्रवृत्त होने से पहले मैं विचार करूंगा, परीक्षण करूंगा कि यह यथार्थ मान्यता पर आधारित है अथवा नहीं। यदि वो अयथार्थ, झूठी मान्यता पर आधारित आचरण होगा तो उसे मैं तत्काल रोक दूंगा, उसे मैं कभी भी नहीं करूंगा। ये परमात्मा, मुझे ऐसी शक्ति प्रदान कीजिए। ये परम गुरु, मुझे मार्गदर्शन दीजिए कि मैं अपने इस संकल्प को पूरा करने के लिए समर्थ हो जाऊं, क्योंकि मन की गलत मान्यता मुझे ही हानि पहुंचाती है, परंतु वाणी से बोला हुआ अथवा शरीर से व्यवहार किया हुआ आचरण मेरे निकटस्थ परिवारजनों और अन्य समाज के लोगों पर भी प्रभाव डालता है। वे सभी मेरे गलत आचरण से गलत चीजें सीख सकते हैं और
गलत परंपरा चलाने का दोष, पाप, यह मुझे लग सकता है। इसलिए हे परमात्मा, मैं सत्य का व्रत लेकर चलने वाला अब केवल नाम मात्र के लिए सत्य का व्रत लेकर चलने वाला नहीं, बल्कि वास्तविकता में सत्य का व्रत लेकर चलने वाला बनूंगा। उसके लिए मुझे पदे पदे, एक एक क्षण में की जाने वाली वाणी और व्यवहार दोनों का परीक्षण करते रहना पड़ेगा, आत्मनिरीक्षण करते रहना पड़ेगा। तभी मैं यथार्थ को संपूर्ण रूप में धारण कर पाऊंगा, सत्य को पूरी तरह से धारण कर पाऊंगा, सत्य के व्रत को लेकर चल पाऊंगा। हे परमात्मा, संस्कार कुसंस्कार बहुत अधिक हैं। मैं व्यवहार में प्रवृत्त होते हुए शीघ्रतावश कार्यों को संपन्न करने की दृष्टि से बहुत सारी लापरवाही कर बैठता हूँ। हे परमात्मा, मुझे मार्गदर्शन दें कि मैं किस प्रकार से वर्तमान कार्यों, जहाँ की शीघ्रता की आवश्यकता होती है, उनमें भी यथार्थ मान्यताओं के अनुसार आचरण करने के लिए मार्ग निकाल पाऊं। निश्चित तौर पे आपने मुझे निर्णय शक्ति, विचार शक्ति, समाधान शक्ति प्रदान की है। सब साधन मुझे दिए हैं और मैं यह कर सकता हूं। इसलिए मैं ये संकल्प लेता हूं कि क्षण मात्र के लिए मैं रुक कर जरूर विचार करूंगा। आत्मनिरीक्षण करते हुए फिर कार्यों को मैं करूंगा, उपाय भी विचार करूंगा। हे परमात्मा, आपके मार्गदर्शन के बिना यह संभव नहीं है। हे परम गुरु, आपका मार्गदर्शन निर्मल हृदय में मुझे प्राप्त हो सकता है। इसलिए मैं सारे कालुष्य को प्रवाहित कर रहा हूं। प्रश्वास के साथ में सारा कालुष्य बाहर निकलता जा रहा है। मैंने सभी अपनी बुरी आदतों को छोड़ने का निर्णय ले लिया है, जिससे कि हे परमात्मा, मैं आपके मार्गदर्शन को अनुभव कर सकूं और व्रतों को आगे लेकर चल सकूं। हे परमात्मा, सत्य के साथ ही अस्तेय का व्रत भी अत्यंत अनिवार्य है। लोभ, यह वृत्ति मुझे अन्यों के अधिकार की, आपकी दी हुई वस्तुओं पर कुदृष्टि डालने के लिए विवश करती है। ये लोभ की दृष्टि, जो गलत आदत कुसंस्कार के रूप में मेरे अंदर है, मैं इसको त्याग कर रहा हूं और मन से भी कभी किसी भी
अन्य आत्मा को उसके अधिकार में जो आपने वस्तुएं इत्यादि दी हैं, उनको कभी भी बिना प्रतिफल के अथवा बिना मांगे लेने की कभी इच्छा भी नहीं करूंगा। हे परमात्मा, साथ ही ब्रह्मचर्य का व्रत भी अत्यंत आवश्यक है। शरीर में सातवीं धातु वीर्य की रक्षा करने के लिए मैं व्रत लेता हूं कि मन में ब्रह्मचर्य के विरुद्ध कभी कोई विचार नहीं आने दूंगा। मूर्खतापूर्ण तृष्णा, स्पर्श आदि में सुख लेने का भाव, इंद्रियों को चंचल कर देना, ये मेरी मूर्खता है। मैं इस पर विजय प्राप्त करने का संकल्प लेता हूं और ब्रह्मचर्य को पूर्ण रूप से पालन करने के लिए मैं संकल्पबद्ध हूं। हे परमात्मा, अपरिग्रह यह व्रत भी मैं लेकर चल रहा हूं। अनावश्यक विचार और अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह मैं छोड़ रहा हूं। इससे मैं अनावश्यक रूप से समय की हानि, शक्ति की हानि, धन का अपव्यय, इससे बच पाऊंगा और यह शक्ति रूप समय इत्यादि आपकी प्राप्ति के लिए प्रयोग कर पाऊंगा, साधना के लिए उपयोग कर पाऊंगा। इसलिए हे परमात्मा, मुझे इन पांचों यम रूपी व्रतों के लिए सामर्थ्यवान बनाने की कृपा कीजिए। ईश्वर को समर्पण रखते हुए जब हम व्रतों को गहरे में जाकर, मन की गहराइयों में जाकर दोहराते हैं, तो उससे हमको ये व्रत व्यवहार काल में भी ध्यान में रहते हैं। तो आइए विराम की ओर चलें। दोनों हाथों को परस्पर रगड़ें। कुछ गर्म होने पर आंखों पर और चेहरे पर स्पर्श करा। एक बार और रगड़ें। आंखों पर, चेहरे पर स्पर्श कराएं और धीरे धीरे आंखों को खोल लें और यमों से संबंधित स्वाध्याय करें। जो बातें बताई गई हैं प्रारंभ से अंत तक संकल्प के रूप में उनको लेकर चलने का प्रयास करें और जो शंका है उसको नोट करके रख लें और अगली कक्षा में पूछ सकते हैं। आइए एक बार ओम का उच्चारण करके विराम करें। ओ सभी को सादर है। नमस्ते आचार्य। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते गुरु जी।